जब मुस्तफा मेराज की रात तशरीफ लेकर के गए और जब जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर ठहर गए और सरकार से अर्ज करने लगे कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मोहम्मद। अर्ज करते गए आका मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शुमाल को देखा, मैंने जुनूब को देखा। अर्ज करते गए आका हजरत आदम को मैंने देखा, हजरत शीश को मैंने देखा, हजरत दाऊद को मैंने देखा, आका तमाम नबियों को देखा, लेकिन आपसे ज्यादा किसी को हसीन और जमील नहीं देखा। अब हो सकता है फिर कोई बदअकीदा एतराज कर दे, कहे कि ये बताओ तो सही जिब्राइल की जबान हमारे समझ में नहीं आती है। और लोगों सुनो, अगर जिब्राइल की जबान का तर्जुमा, अबू हुरैरा की जबान का तर्जुमा, अबू बकर सिद्दीक की जबान का तर्जुमा यही बरेली के ताजदार अहमद रजा की जबान में करते हैं तो इस अंदाज में बिकता है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने के मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बात यही खत्म नहीं की। अर्ज करते हैं मुस्तफा की शान में कि वह क्या जूदो करम है, शके बता तेरा और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं आका, कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। अर्ज करते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और अर्ज करते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस मौलाना फैजान रजा साहिब किबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे हसीनो जमील हमारा नबी, तमाम नबियों का सरदार हमारा नबी। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर अब भी मुस्तफा के नाम पर खामोश रहेंगे तो फिर बताएं कि कब बोलेंगे। और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल और तरफ कर बोलिए या रसूल अल्लाह। और सुनिए, कुछ बदअकीदे मुस्तफा की मिलाद पर एतराज करते हैं, सरकार की मिलाद मनाने पर एतराज करते हैं और कहते हैं सबूत कहाँ है। देने को बेशुमार दलीलें, बेशुमार सबूत दे सकते हैं, इतनी दलाइल दे सकते हैं कि ये दलाइल पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों मुस्तफ़ा का कमाल तो ये है, आप देखें ये जो अबू जहल मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुनिया वाले एतराज़ कर रहे हैं, इन्हीं का बाप था अबू जहल, वो भी मुस्तफ़ा की ज़ात पर एतराज़ करता था। आया था बदअकीदा बन के, हाथ में कंकरी लेकर के, लेकिन खुदा की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हाथ उसका था, कंकरी उसके हाथ में थी, कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ रही थी। आपने नहीं सुना लोगों मुस्तफ़ा की ज़ात पर, मुस्तफ़ा के मिलाद पर एतराज़ करते हैं। अब सुने वो लोग कि जिन्होंने मुस्तफ़ा के इस मिलाद में 1 रुपया भी खर्च किया है। हो सकता है कोई बदअकीदा दलील को फेल करने की कोशिश करे, लेकिन मैं जो दलील देने के लिए जा रहा हूँ वो आला हजरत की दलील नहीं है। मैं जो दलील देने के लिए जा रहा हूँ उसे सुन्नी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। आप कहेंगे मौलाना कौन है, तो चलो फिर मुस्तफ़ा के सहाबा की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक जिसका नाम है, जानते हैं कौन है अबू बकर सिद्दीक? ये वही शख्सियत है कि जिनकी एक नेकी फारूक आजम की तमाम नेकियों पर भारी पड़ जाती है। ये वही अबू बकर सिद्दीक है कि जो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की गुलामी में जिंदगी गुजारते रहे। यही फरमाते हैं, कहते हैं सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकाना रफीक़ी फिल जन्ना। तवज्जो से सुने, क्या फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक, कहते हैं अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा के मिलाद पर 1 दिरहम भी खर्च कर दिया तो अबू बकर सिद्दीक जन्नत में उसको अपने साथ लेकर के जाएगा। वो बंदा जन्नत के अंदर अबू बकर सिद्दीक का साथी होगा। आप कहेंगे ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की दलील ही नहीं, और फारूक आजम की दलील देता हूँ। फारूक आजम फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। फरमाते हैं जिसने मुस्तफ़ा के मिलाद की ताज़ीम की, जिसने मुस्तफ़ा के मिलाद की ताज़ीम की, मिलाद मनाया या पढ़वा
फरमाया, कहते हैं उसने गोया ऐसे किया जैसे उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया हो। और ज़ुन्नुरैन की दलील सुनाता हूँ, ये हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बद्र व हुनैन। फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा की विलादत पर, मुस्तफ़ा के मिलाद पर अगर 1 दिरहम भी खर्च कर दिया तो अल्लाह उसको इतना सवाब अता फरमाता है कि जितना जंगे बद्र और जंगे हुनैन में कदम रखने वालों को अता फरमाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ हजरत उस्मान गनी की दलील ही नहीं, सुने हजरत अली की दलील। हजरत अली फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकाना ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। आप फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा के मिलाद की ताज़ीम की, अगर किसी बंदे ने मुस्तफ़ा के मिलाद पढ़वाया या पढ़ा तो सरकार अली फरमाते हैं, कहते हैं वो बंदा जब दुनिया से जाएगा तो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा। कुछ बदअकीदा एतराज करते हैं और कहते हैं मिलाद किसको मनाना चाहिए। और मैं बताता हूँ मिलाद किसको मनाना चाहिए, तवज्जो से सुने। मिलाद हर उस बहन को मनाना चाहिए कि जिसका सगा भाई, अगर बहन बेवा होती थी तो सगा भाई उसको नहूसत समझता था। वो तो मुस्तफ़ा दुनिया में आए, सरकार ने दुनिया में आने के बाद फरमाया, कहा लोगों तुम जिन बहनों को, जिन बेटियों को नहूसत समझ रखे हो, ये मोहम्मद ऐलान करता है अल फातिमतु बिक़्ततु मिन्नी। आका फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कहा लोगों सुनो, जिस बहन, जिस बेटी को तुम नहूसत समझ रखे हो, वही बहन, वही बेटी अगर तलाक याफ्ता होकर या उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, पलट करके घर आ जाए, तो सुनो अगर वो उसकी परवरिश करेगा तो मोहम्मद क़यामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहीं तक नहीं, लोग एतराज करते हैं, बदअकीदे कहते हैं, बदअकीदे कहते हैं कि मिलाद किसको मनाना चाहिए। और तुम्हें फैजान रजा बताता है मिलाद किसको मनाना चाहिए। बूढ़ो खुशकिस्मती है तुम्हारी, मिलाद हर उस बूढ़े को मनाना चाहिए। मुस्तफ़ा की विलादत हर उस ज़ईफ़ को मनाना चाहिए कि जिसकी दाढ़ी जब सफ़ेद होती थी, जब कमज़ोर होता था, और उसी का जवां बेटा अपने बाप के गिरेबान को पकड़ करके बाजारों में नीलाम कर देता था, बाजारों में बेच दिया करता था। वो तो मुस्तफ़ा आए, बूढ़ों की इज्जत सलामत हो गई। और आका ने जब जवान को देखा कि जवान अपने सगे बाप को बेच रहा है, तो सरकार ने जवान के गिरेबान को पकड़ करके कहा लोगों सुनो, अब जिसका बाप राजी होगा उसी का खुदा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मिलाद पर एतराज करते हो और कहते हो मिलाद किसे मनाना चाहिए। आओ मैं बताऊं मिलाद किसे मनाना चाहिए। मिलाद हर उस माँ को मनाना चाहिए कि जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसका सगा बेटा अपनी माँ को अपने बाप की चिता पर जिंदा जला दिया करता था, या सगा बेटा माँ को बाजारों में बेच दिया करता था। तो मिलाद हर उस माँ को बनाना चाहिए कि जिसके बारे में आका ने फरमाया लोगों सुनो, अब जिसकी माँ राजी होगी जन्नत उसी की होगी। और फिर सरकार ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिहल उम्महात। आका फरमाते हैं लोगों सुनो, जिन माओ को तुम सता रहे हो, इन माओ की इज्जत को मैंने काबे से बुलंद फरमा दिया है। और जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म से ऊपर है। आका फरमाते हैं जो बंदा अपनी माँ की ताज़ीम करता है, कहते हैं सातों आसमानों से ऊपर जन्नत को ला करके तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रख दिया। और बताऊं मिलाद किसको मनाना चाहिए। मिलाद हर उस यतीम को मनाना चाहिए कि जिस यतीम पर जुल्म और सितम हो रहे थे, जिस यतीम पर लोग तशद्दुद का बर्ताव कर रहे थे, उस यतीम को मिलाद मनाना चाहिए। और लोगों बात यही तक रही, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक़ी वल अर्दीन। रब फरमाता है महबूब अगर
आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को ना पैदा फरमाता, ना आसमान को ना पैदा फरमाता, जिब्राइल को ना पैदा फरमाता, मिकाइल को ना पैदा फरमाता। और बात यही तक नहीं लोगों, ये जमीन मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बनी है, ये आसमान मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बना है, ये शम्सो कमर मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बना है, ये बहरों पर मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बना है, ये खुशकोतर मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बने हैं, ये जिन्नो बशर मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बने हैं, ये हुरो खिलवा मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बने हैं, ये शम्सो कमर मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बने हैं, ये लोहो कलम मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बने हैं, जमीन मुस्तफा के मिलाद के सत्ते में बनी है। अब सुने जुमला, अगर किसी बदअकीदे को इस बात का एतराज हो मुस्तफा के मिलाद से चिढ़ हो तो उसको चाहिए कि जमीन के ऊपर रहना छोड़ दे, क्योंकि ये जमीन मिलाद वाली है। इस आसमान के नीचे रहना छोड़ दे क्योंकि ये आसमान मिलाद वाला है। अगर इस जमीन पर रहना है तो यही कहना है जो बरेली के इमाम ने कहा था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों, ये सब कुछ मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में हमें मिला है। हमारी जिंदगी हमें मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में मिली है। हम कर्जदार हैं मुस्तफ़ा के मिलाद के। वो किसी ने कहा था हमारा महबूब ऐसा महबूब नहीं है, हमारा महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है। बेशक हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं और हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारा महबूब कोई गलियों में चक्कर लगाने वाला महबूब थोड़ी है। वो किसी ने कहा था फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और फिर किसी ने रुबाई लिखी थी, शेख सादी ने कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और लोगों, अल्लामा इकबाल कह करके गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।